तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए हम सब वचन की सुनेंगे, वचन सुनेंगे और उसका वचन का पालन करेंगे। हालेलुया। आज हम प्रेम के बारे में वचन सुनेंगे, क्योंकि हमारे देश में प्रेम की ज़रूरत है। हमारे पास प्रेम की कमी है, हमारे देश में प्रेम की कमी है, हमारे परिवार में प्रेम की कमी है, हमारे भाईचारों में प्रेम की कमी है, हमारे समाज में प्रेम की कमी है, हमारे देश के धर्म गुरुओं में प्रेम की कमी है, हमारे देश के राजनेताओं में प्रेम की कमी है। प्रेम के बिना हमारा देश टूटता जा रहा है और हमारा परिवार टूटता जा रहा है। हम प्रेम के बारे में वचन सुनेंगे। हालेलुया। संतोहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य हम 21 में पढ़ते हैं। संतोहन कहते हैं हमें मसीह से आदेश मिला है। कौन सा आदेश मिला है? ध्यान सुनिएगा। संतोहन कहते हैं हमें मसीह से यह आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। हालेलुया। ये आदेश में प्रभु यीशु मसीह से मिला है। हालेलुया। वो आदेश क्या है? हमें मसीह से यह आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मगर ऐसा आज हमारे देश में नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। ईश्वर से प्यार बहुत है, ईश्वर से प्यार ज्यादा है, अपने भाई से बैर है, अपने पड़ोसी से बैर है, अपने रिश्तेदारों से बैर है। ऐसा होता है कि नहीं? ईश्वर से प्यार ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। हालेलुया। देख लो, मगर आज ये सिलसिला हमारे देश में नहीं है, हमारे भाईचारों में नहीं है। इसे हमें ले आना है। हालेलुया, हालेलुया। रोज प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य मुझे भर दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरने के लिए रोज प्रार्थना करिएगा। हालेलुया। संतोहन का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या हम 6 में पढ़ते हैं। संतोहन कहते हैं प्यार का अर्थ है, संतोहन कहते हैं प्यार का अर्थ है कि हम उनकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। हालेलुया, हालेलुया। प्यार इतना हम करते हैं, हम परमेश्वर को इतना प्यार करते हैं, परमेश्वर को उतना प्यार करते हैं, हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। हालेलुया। संतोहन कहते हैं प्यार का अर्थ है, प्यार का अर्थ है कि हम उनकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। हालेलुया। प्यार का अर्थ क्या होता है? इतना प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते हैं? प्यार का अर्थ यही है कि हम उसकी आज्ञा के पालन करें। हालेलुया, हालेलुया। हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे मेरे भाई मेरे बहनों, तो प्यार का मतलब क्या होता है? कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्यार का मतलब है, प्यार का अर्थ है कि हम उसकी आज्ञा के मार्ग पर चलते रहें। हालेलुया। पहला कुरिन्थी अध्याय 13 वाक्य 3 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं मैं भले ही अपनी संपत्ति दान कर दूं। देखिए, संत पौलुस कहते हैं मैं भले ही अपनी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो इससे मुझे कुछ लाभ नहीं होगा। हालेलुया। यदि मेरे पास प्रेम नहीं है तो इससे क्या लाभ है? हालेलुया।
मैं अपनी सारा राज संपत्ति में दान कर दूं, अपने शरीर को त्याग में तपस्या में भस्म कर दूं, मगर मुझ में प्रेम नहीं है, प्रेम का अभाव नहीं है, तब मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमें कुछ लाभ नहीं होगा, पूरा राज्य दान करने से लाभ नहीं होगा, पूरे दान बांटने से लाभ नहीं होगा, अपने शरीर को भस्म करने से कुछ भी नहीं होगा। त्याग में भस्म कर दो, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। यदि आपके पास में प्रेम की कमी है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रेम को अपने जीवन में लागू करना है। हालेलुया। हमें प्रेम से भरना है मेरे भाई मेरे बहनों, प्रेम से आपसी प्रेम भाव को बनाए रखना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास जो प्रेम की कमी है हमें प्रेम से भरना होगा। हालेलुया। प्रेम के लिए हमें करना क्या होगा? रोज शाम को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा तो पहले आपके पास प्रेम मिलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का पहला फल है प्रेम। गलातियों के सुसमाचार अध्याय गलाती अध्याय हम पढ़ेंगे। गलाती अध्याय हम पढ़ेंगे, अध्याय 5 वाक्य 22 में पढ़ते हैं हम। पहला प्रेम है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरेगा तो प्रेम से भर जाएंगे। जो कठोरता की भावना है आप लोगों के अंदर में है, हम सबों के अंदर में है, वो गलकर नष्ट हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रेम सहनशील है, प्रेम दयालु है। हालेलुया। जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ आनंद नहीं है। जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है, वहाँ शांति है, सहनशीलता है, मिलनसारी है, दयालुता है, सौम्यता और संयम है। हालेलुया। ये सब प्रेम का फल है। हालेलुया। तो आज हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए प्रार्थना करेंगे। जब पवित्र आत्मा हमारे पास आएगा तो मैं प्रेम से पहले भरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें प्रेम की जरूरत है। हमें कारोबार चलाने के लिए प्रेम की जरूरत है, समाज में रहने के लिए प्रेम की जरूरत है, राज्य चलाने के लिए प्रेम की जरूरत है, परिवार चलाने के लिए प्रेम की जरूरत है, आर्मित्रों में रहने के लिए प्रेम की जरूरत है। प्रेम नहीं है तो कुछ भी, न तो कारोबार चलेगी, न तो व्यवसाय चलेगा, न तो परिवार चलेगा, तो न तो राज्य चलेगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमें प्रेम की जरूरत है। प्रेम के लिए प्रार्थना करना कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भरिए। हालेलुया। इस स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 में हम पढ़ते हैं, पद संख्या 11 में पढ़ते हैं। इस स्तोत्र कहता है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, देखो इस स्तोत्र कहता है आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना ही महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। ईश्वर के प्रेम का कोई ऊंचाई नहीं है, कोई बढ़ाई नहीं है, कोई लंबाई नहीं है, उसका सीमा नहीं है। हालेलुया। ईश्वर के प्रेम का कोई सीमा नहीं है, कोई गहराई नहीं है, कोई ऊंचाई नहीं है। हालेलुया। कभी कभी गाया जाता है ना, सीमाएं नहीं ऐसे प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। आपके प्रति ईश्वर का प्रेम इतना महान है। हालेलुया। इसलिए प्रेम
से भरने के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु जिसके पास प्रेम की अभाव है, प्रेम की कमी है, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए प्रार्थना करेगा और पवित्र आत्मा आएगा तो पहले उन्हें प्रेम से भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। ओहन का संतोहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 9 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है उसी प्रकार मैं भी तुम लोगों को प्यार किया है। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। हालेलुया, हालेलुया। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु को ईश्वर ने इतना प्यार किया है, प्रभु यीशु को ईश्वर ने इतना प्रेम किया है, प्रभु यीशु को ईश्वर ने इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि ईश्वर ने प्रभु यीशु को सब कुछ दे दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु को सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु पर अधिकार भी दे दिया। हालेलुया। जीवन और मृत्यु पर अधिकार भी दे दिया। मेरे भाई मेरे बहनों, इसलिए उनके प्रेम में आगे बढ़ो। हालेलुया। जैसे यीशु ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, ईश्वर ने उन्हें सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। हालेलुया। यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु पर प्रवेश का अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, ईश्वर के प्रेम में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। अपने जीवन में सुख और शांति यदि हम देखना चाहते हैं, हम अपने जीवन में सुख और शांति यदि पाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, तो उनके वचन का पालन करिएगा। हालेलुया, हालेलुया। उनके वचन का पालन करिएगा, अपने जीवन में देखो सुख और शांति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। यदि कुछ पाना चाहते हैं, ईश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, तो उनके वचन का पालन करेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 6 पर संख्या 33 में पढ़ने की मिला है। प्रभु यीशु ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये आज्ञा का पालन भी करना है ना, आज्ञा का पालन भी करना है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 की 44 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम लोग अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु यीशु क्या कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम लोग अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रेम का अर्थ यही है। हालेलुया। उन्हें मार डालना नहीं है, उन्हें मारना नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। आजकल लोग अपने शत्रुओं से क्या करते हैं, वो भी शत्रुताई की भावना करते हैं, वो भी उनके ताक में रहते हैं। नहीं, कभी नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम लोग अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। जो तुम पर अत्याचार करते हैं, तरह तरह की झूठी दोष लगाते हैं, आपकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, उनके लिए भगवान से दुआ करो, उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मारने वालों को, घसीटने वालों को, प्रभु यीशु मसीह मारने वालों को, घसीटने वालों को
दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को, जिंदे क्रूस पर लटका देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह मार नहीं डाला। प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। प्रेम का सबसे बड़ा अर्थ यही है। हालेलुया। प्रेम का सबसे बड़ा अर्थ यही है कि प्रभु यीशु मसीह का कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। ये प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह हैं। हालेलुया। हम सब उनके वचन के सुनेंगे और उनके वचन का पालन करेंगे। जिनमें पवित्र आत्मा प्रेम का अभाव है, कमी है, वो व्यक्ति सिर्फ पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेगा, पवित्र आत्मा आएगा, उन्हें प्रेम से भर देगा सारे लोगों को। यीशु